So today's workshop we will make different texture. So we will learn the techniques of making textures, and after that I will tell you how you can paint them, and dry brush technique we will learn. So how to paint and highlight the textures. ओके सो जिन लोगों के लिए ये आर्ट फॉर्म कम्प्लीटली न्यू है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि टेक्सचर एक्चुअली क्या होता है. टेक्सचर्स एज यू कैन सी इज द सरफेस ऑफ एनी आर्ट वर्क. इट डिफाइंस द सरफेस एंड हाउ इट लुक्स एंड फील ऑल्सो. सो यू कैन फील दीज 3D टेक्सचर्स विद योर टच. जो हमारा नॉर्मल पेंटिंग या प्लेन आर्ट वर्क होता है उसमें यू कैन नॉट फील द टेक्सचर. So here these are the 3D textures which we created. So आज के जो हमारा वर्कशॉप है उसमें हम ये डिफरेंट टेक्सचर मेकिंग टेक्निक्स देखेंगे. हाउ यू कैन क्रिएट दीज टेक्सचर्स यूजिंग द आइटम्स विच आर इजीली अवेलेबल एट आवर होम. एंड ऐसा वी आर नॉट यूजिंग एनी स्टेंसिल्स हियर. टुडे वी विल मेक द टेक्सचर्स विदाउट यूजिंग एनी स्टेंसिल. ओके सो मैं आपको पहले बताती हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए. सो जो फर्स्ट थिंग है ये टेक्सचर पेस्ट है. नो टेक्सचर ओके देयर इज अ क्वेश्चन. सुमित्रा जी पूछ रही है टेक्सचर पेस्ट एंड जेसो इज सेम. नो टेक्सचर पेस्ट एंड जेसो में कंसिस्टेंसी डिफरेंट होती है. जेसो इज लिटिल थिन होता है जो थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में होता है, एंड टेक्सचर पेस्ट थोड़ा सा हार्ड होता है. मैंने ये दोनों आइटम्स आप घर पर बना सकते हैं अगर, क्योंकि इजीली ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता है. सो यू कैन मेक इट एट होम ऑल्सो. इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है. यू कैन वॉच दैट. सो उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है जेसो क्या होता है एंड टेक्सचर पेस्ट क्या होता है. सो फर्स्ट थिंग वी नीड दिस फॉर क्रिएटिंग दीज 3D टेक्सचर्स. ओके और आज जो हम डिफरेंट टेक्सचर्स हैं वो हम ट्राई करेंगे. ये कार्डबोर्ड पीसेस हैं. मैंने हर एक कार्डबोर्ड पे हम डिफरेंट टेक्सचर स्टाइल्स ट्राई करेंगे. सो इनको मैंने जेसो से प्राइम किया हुआ है. जेसो से हम प्राइम इसलिए करते हैं बिकॉज अदरवाइज जो हमारा सरफेस है ये पोरस होता है. इट विल सोक द आइटम. लाइक पेंट अगर आप इस पे करेंगे डायरेक्टली तो वो सोक कर लेगा. सो एक बार हम जेसो से हमारे कार्डबोर्ड को या हमारा कैनवास है या MDF है उसको हम प्राइम करेंगे, एंड आफ्टर दैट जब आप उस पर पेंट अप्लाई करेंगे सो इट विल लुक मोर, इट विल गिव मोर कलर्स. इट विल नॉट सोक द पेंट. सो इस तरह से मैंने स्मॉल कार्डबोर्ड पीसेस कट के रेडी कर लिए हैं और इन्हें मैंने जेसो से प्राइम कर लिया है. सो हम इन पे डिफरेंट टेक्सचर स्टाइल्स ट्राई करेंगे. और उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ. आई विल यूज वन फॉक एंड टूथब्रश, कॉम्ब, आइसक्रीम स्टिक्स. आप स्पून का भी यूज कर सकते हैं. इस तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे हम आज ये इन पर टेक्सचर्स बनाएंगे. सो फर्स्ट वी विल क्रिएट द टेक्सचर्स एंड यू लर्न द टेक्निक सो यू कैन अप्लाई दीज टेक्सचर टेक्निक्स इन एनी आर्ट फॉर्म. सो वी विल स्टार्ट. अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उस पर कॉमेंट करिए. आई विल ट्राई टू आंसर दीज इन बिटवीन. ओके सो जो फर्स्ट मैं एक कार्डबोर्ड ले रही हूँ और ये जो हमारा टेक्सचर है, सबसे पहले मैं इस पे आई विल अप्लाई टेक्सचर पेस्ट ऑन दिस लाइक दिस. आप आइसक्रीम स्टिक से भी कर सकते हैं या अगर आपके पास कोई स्पैटुला है आप उससे भी इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं. ये देखिए इवनली हमें इस पे टेक्सचर अप्लाई करना है. और अगर आपके पास स्पैटुला नहीं है तो हमारे जो वेस्ट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स होते हैं जो पुराने हो गए हैं तो आप उनकी हेल्प से भी टेक्सचर पेस्ट अप्लाई कर सकते हैं. ओके इस तरह से देखिए मैंने इस पे पूरा इसको अप्लाई किया है. नाउ आई एम यूजिंग फर्स्ट जो टूल है मैं ये यूज करूंगी टूथब्रश. ओके सो टूथब्रश को आपको लेना है एंड जस्ट गिव स्ट्रोक्स लाइक दिस. तो ये देखिए एक रफ लाइनिंग
उस पे बनेंगी और उसमें जो एक्स्ट्रा है उसे आप क्लीन करते जाइए। सेकंड जो है ये दिख रहा है आपको, सेकंड इसी पे मैं आपको बताती हूँ। आपको टूथब्रश लेना है एंड यू कैन टैप इट लाइक दिस। इससे एक रफ और सैंडी टेक्सचर क्रिएट होगा इस पे, लाइक दिस। ये देखिए आपको इस तरह से टैप करना है। सो ये देखिए एक बहुत ही रफ एंड सैंडी टेक्सचर आ रहा है। तो दिस इज द बेसिक टेक्सचर। बहुत कॉमनली ये म्यूरल आर्ट्स में बहुत यूज होता है। जब भी आपको किसी भी सरफेस को थोड़ा सा रफ और सैंडी टेक्सचर देना है, सो आप इस तरह से ये बना सकते हैं। अब इसे हमें कंप्लीटली ड्राई होने देना है, क्योंकि ड्राई होने के बाद ही हम इस पर पेंट कर सकते हैं। तो सेकंड, अभी हमने इसमें 2 टेक्निक्स सीखी हैं। अब सेकंड के लिए भी मैं इस पे टेक्सचर पेस्ट पहले अप्लाई कर रही हूँ। आप इस तरह से टेक्सचर पेस्ट लीजिए। अगर आपके पास स्पैटुला नहीं है तो ये देखिए मेरे पास एक वेस्ट कार्ड है, मैं इससे भी इसे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। इट विल गिव द सेम इफेक्ट। इस तरह से आपको अप्लाई करना है। मैं प्रेफर करती हूँ कि आप उसे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ही बनाएं, जितना आपको एक पर्टिकुलर वर्क के लिए यूज है। बट या आप इसको एयर टाइट कंटेनर में एटलीस्ट 7 to 1 वीक तो स्टोर कर ही सकते हैं। बट स्टिल आई प्रेफर टू मेक इट फ्रेश एवरी टाइम। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। अब जो सेकंड टेक्सचर है वो मैं बनाऊंगी यूजिंग दिस आइसक्रीम स्टिक। यहाँ पे मैं 3 तरह के आपको टेक्सचर बताऊंगी कि किस तरह से आप बना सकते हैं। आपको कोई भी स्टिक लेना है, ओके, एंड देन उसके बाद आप इसे इस तरह से मूव करिए तो एक रिंकल टेक्सचर यहाँ पे बनेगा, जैसे रिंकल्स होते हैं इस तरह से। ये देखिए आप इसे मूव करिए। ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में इसको काफी यूज किया जाता है। इट गिव अ वेरी ब्यूटीफुल रिंकल थीम टू योर आर्ट वर्क। इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस। सो अभी आपको ये कैमरे पे इतना ज्यादा विजिबल नहीं दिखेगा। जब हम इसे पेंट करेंगे एंड देन टेक्सचर को हाईलाइट करेंगे, देन यू विल सी द एक्चुअल इफेक्ट, हाउ ब्यूटीफुल इट विल लुक। ओके ओके, सो इसको भी मैं ड्राई होने के लिए रख रही हूँ। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड वन। इस तरह से आप उसको इवनली अप्लाई करिए। अब जो नेक्स्ट हम बनाएंगे वो बनाएंगे ब्रिक टेक्सचर। उसके लिए मैं आइसक्रीम स्टिक ही यूज कर रही हूँ, बट मैंने इसको बीच में से कट कर लिया है। इस तरह से आइसक्रीम स्टिक को आप इसको प्लेन करना है आपको। इसके बाद आप इसे होल्ड करिए और इस तरह से स्टिक को पकड़िए एंड देन इस तरह से ब्रिक्स बनाइए। ये ब्रिक टेक्सचर होता है और इसके बाद आपको एवरी टाइम इसको क्लीन रखना है। देन सेकंड हम इसको इस ऐसे ग्रुप्स बनाएंगे। एवरी टाइम आपको इसमें जो एक्स्ट्रा पेस्ट आ रहा है उसे आप क्लीन करते जाइए। तो आपको अगर अपने किसी आर्ट वर्क में वॉल का सीन दिखाना है या फिर कोई हाउस इस तरह से आपको ब्रिक टेक्सचर दिखाना है, सो यू कैन मेक दिस टाइप ऑफ ब्रिक टेक्सचर। सिमिलरली आप इसको ये राउंड शेप से भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे पकड़ा है और फिर आप इस तरह से राउंड शेप भी बना सकते हैं। ये थोड़ा रफ लुक ही अच्छा लगता है इसमें। इट गिव्स द नेचुरल सेटिंग। ये मेरा होममेड टेक्सचर पेस्ट है,
जानवी जी, इस तरह से हमने ब्रिक टेक्सचर बनाया है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Okay, so should we move further towards our next technique? Okay, so here we made the round bricks also and square bricks also. Now we will making our third technique using this chemistry. सुजम मोहन जी आप पूछ रहे हैं कैन वी डू डिकूपाज ऑन टॉप ऑफ दिस टेक्सचर एरिया। देखिए टेक्सचर एरिया के ऊपर आप डिकूपाज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज हमारा जो डिकूपाज पेपर होता है वो बहुत थिन और डेलिकेट होता है, और ये जो टेक्सचर सरफेस है ये थोड़ा रफ होता है, तो आप इस पर डिकूपाज नहीं कर सकते हैं, बट आप इसके साथ डिकूपाज कर सकते हैं। लाइक आप डिकूपाज करने के बाद साइड में कुछ टेक्सचर्स ऐसे क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आपका जो डिकूपाज वर्क है इट विल लुक मोर ब्यूटीफुल। इस पे डायरेक्टली आप डिकूपाज करना डिफिकल्ट होगा, अदरवाइज आपका जो टिश्यू पेपर है या जो भी आप डिकूपाज पेपर यूज कर रहे हैं वो इस पे प्रॉपरली नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट जो हम बनाएंगे वो भी यूजिंग दिस आइसक्रीम स्टिक मैं बना रही हूँ। इसमें आप इसको हम लेयर टेक्सचर बोलते हैं। आपको इस तरह से देखिए लेयर्स क्रिएट करना है, 1 2, इस तरह से आप डिफरेंट लेयर्स कर सकते हैं क्रिएट। ये देखिए, इज दिस विजिबल? कैन यू सी दिस? ओके, जब हम इस पे पेंट करेंगे तो इट विल गिव अ मोर ब्यूटीफुल लुक। ये जो था ये भी हमने आइसक्रीम स्टिक से ही बनाया है, तो आप देखेंगे कि इतने डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम इजीली हमारे घर में जो आइटम्स अवेलेबल होते हैं हम उनके साथ ही उनसे ही भी बना सकते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम वी नीड टू बाय एक्सपेंसिव आर्ट सप्लाईज टू क्रिएट एनी आर्ट वर्क। यस यस ज्योति जी, मैं इन पे पेंट करके पेंटिंग टेक्निक भी बताऊंगी एट द लास्ट। फर्स्ट वी विल सी दिस। जब तक आपने ये मेरा जो पेंटेड आर्ट वर्क है ये भी मैंने टेक्सचरिंग टेक्निक से ही बनाया था, एंड आफ्टर दैट मैंने इसमें डिफरेंट पेंट्स और शेडिंग टेक्निक यूज करके ये बनाया है। सो इस तरह से आपको ये हम बताएंगे कि हमें किस तरह से टेक्सचर्स को पेंट करना है। ओके, इसको भी मैं ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। नेक्स्ट कार्डबोर्ड में ले रही हूँ, और इस पे मैंने टेक्सचर पेस्ट अप्लाई किया है। आई एम अप्लाइंग दिस। टेक्सचर पेस्ट, टेक्सचर आर्ट आप बहुत सारी डिफरेंट जगह यूज कर सकते हैं योगेश जी। लाइक मिक्स मीडिया में आप यूज कर सकते हैं, आप डिकूपाज के साथ आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स बना सकते हैं इसके साथ। सो देयर आर मेनी नंबर ऑफ थिंग्स वेयर यू कैन यूज द टेक्सचर। ओके, सो इस तरह से मैंने इस पे बना लिया है। अब जो नेक्स्ट हम टेक्सचर बनाएंगे यूजिंग दिस पॉप, yes, it is very easily available in our kitchen, so you can create this line texture। यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है, एक बार करने के बाद आपको इसे क्लीन करना है पॉप को, अदरवाइज इसमें जो लगा टेक्सचर पेस्ट लगा रहेगा उससे प्रॉपर ग्रूव्स नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप ये देखिए लाइंस बना सकते हैं। और इसी में मैं आपको सेकंड बताती हूँ, अगर आपको वेव्स बनानी है यू कैन क्रिएट द वेव्स ऑल्सो विद दिस टेक्सचर पेस्ट। देखिए अगर आपको कहीं पर वेव्स का सीन देना है सो यू कैन क्रिएट दीज वेव्स विद दिस टेक्सचर पेस्ट।
यहाँ पे अगर ये थोड़ा एक्स्ट्रा आपको लग रहा है तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको फॉक लेना है एंड यू स्लोली मूव इट इन वेव्स डायरेक्शन लाइक दिस। आप ऑलमोस्ट इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, बिकॉज जो टेक्सचर आर्ट होती है ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होती है, सो यू कैन यूज इन एनी आर्ट फॉर्म और एनी पैटर्न यू कैन यूज दिस। नेक्स्ट जो हम बनाएंगे वो भी यूजिंग दिस फॉक। सो उसके लिए भी मैंने टेक्सचर पेस्ट यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। देखिए, फॉक आप लीजिए और आप इसे इस तरह से लाइन बनाइए। क्रॉस लाइंस बना रही हूँ। आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि इसे ड्राई होने से पहले ही आपको इस पे टेक्सचर क्रिएट करना है, अदरवाइज ये ड्राई हो जाएगा तो बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा, ये बहुत ज़्यादा रफ दिखेगा। जी मधु जी, आफ्टर मेकिंग टेक्सचर, यस, आप इस पे टेक्सचर क्रिएट करने के बाद शेल्स स्टिक कर सकते हैं, बट आपको वो थोड़ा थिक लेयर वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट शेल्स और जो पेबल्स आप स्टिक कर रहे हैं वो अच्छे से उस पर स्टिक हो जाए। इस तरह से ये आपको देखिए क्रिस क्रॉस पैटर्न इसको बोलते हैं। सो ये देखिए क्रिस क्रॉस पैटर्न है, ये हमने फॉक को ही क्रिस क्रॉस करके बनाया है। इसको भी मैं अब ड्राई होने के लिए रखती हूँ। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टेक्सचर। आज हम जो बनाएंगे, मैं आपको अराउंड 8 to 10 टेक्निक्स बताऊंगी। रादर आफ्टर दैट it's your creativity, like you can make texture in any way, whatever the way you move the objects, you can create even different new textures also। इसे आपको बिल्कुल फ्लैट कर लेना है। ओके, नाउ जो नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ वो है टेक्सचर यूजिंग दिस कॉम। इससे भी बहुत ब्यूटीफुल टेक्सचर बनता है। आपको कॉम लेना है अपना, एंड आपको सपोज जो भी साइज आपको बनाना है, आपको अगर बिग सर्कल बनाना है तो आप उसी हिसाब से कॉम को प्लेस करिए। मैं यहाँ पे हाफ वे में इसको कॉम को यहाँ प्लेस कर रही हूँ। आपको इस पॉइंट पर फर्मली उसको प्लेस करना है। ओके, यहाँ से मूव नहीं होना है, और फिर आपको इस तरह से कॉम को मूव करना है। ये देखिए, इस तरह से सर्कल्स बनेंगे, और एवरी टाइम आपको कॉम में जो पेस्ट आया है उसे आपको क्लीन करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप इसे क्लीन नहीं करेंगे तो इसके जो ग्रूव्स फिल हो जाएंगे, और फिर जो नेक्स्ट हमारा जो टेक्सचर है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसके हमें पॉइंट्स को क्लीन करना है। देखिए, फिर मैं इसको यहाँ पे प्लेस करती हूँ, एंड देन आई अगेन मूव इट लाइक दिस। अब मैं यहाँ पे एक बिग सर्कल बना रही हूँ। देखिए, यहाँ भी आप स्मॉल स्मॉल सर्कल बना सकते हैं। हाफ सर्कल्स, फुल क्वार्टर सर्कल्स, आप किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं। जो भी साइज आपको चाहिए आप उस शेप में कॉम को प्लेस कर सकते हैं। सो इसे मैं अब ड्राई करने के लिए रखती हूँ। यस ज्योति जी, हम इसे पेंट भी करेंगे, एंड आई विल शो यू लेटर कि हाउ यू कैन पेंट दीज टेक्सचर्स। हम ड्राई ब्रश टेक्निक देखेंगे, बिकॉज इस टेक्सचर्स को हाईलाइट करने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट ड्राई ब्रश टेक्निक होता है, सो दैट टेक्सचर्स विल हाईलाइट मोर। ओके, नाउ आई एम यूजिंग दिस वन मोर and applying this
टेक्सचर पेस्ट। आपने मिक्स मीडिया में देखा होगा ये टेक्सचर मेकिंग टेक्निक्स काफ़ी यूज़ होती हैं टू क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये जी बॉटल कैप्स होती हैं। आई एम यूजिंग दीज फॉर मेकिंग दीज टेक्सचर्स। सो मेरे पास ये बॉटल कैप्स हैं राउंड। सो मैंने इस पे अप्लाई किया है एंड आई एम यूजिंग दिस टू मेक दिस। आपको थोड़ा सा इसे पुश करना है एंड देन मूव इट बैक। ये देखिए इस तरह से ये छोटा स्मॉल कैप भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में काफ़ी यूज़ होता है। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपके पास कोई और शेप भी है आप उससे भी बना सकते हैं। यस कीर्ति जी, इसे ड्राई होने में एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं टू कम्प्लीटली ड्राई। देखिए आप बिग स्मॉल कोई सा भी बॉटल कैप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन मेक दीज सर्कल्स। देखिए हमने डिफरेंट सर्कल्स से यहाँ पे ये टेक्सचर बनाया है और जब आप इसको पेंट करेंगे इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल। आप कोई भी शेप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्क्वायर है, ट्रायंगल है, आप कोई भी शेप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जनरली बॉटल कैप्स इजीली अवेलेबल होते हैं, सो आई एम यूजिंग दैट ओनली। इसे हम ड्राई होने देते हैं। नाउ दिस इज द लास्ट विच आई एम गोइंग टू शो यू। जी शीतल जी, बिल्कुल आप ड्रायर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास हेयर ड्रायर है तो आप इसे क्विकली ड्राई कर सकते हैं और अगर नहीं है तो आप इसे रूम टेम्परेचर पे भी ड्राई होने दे सकते हैं। सो ड्रायर से ये काफ़ी क्विकली ड्राई हो जाता है। सो अगर आपको फास्ट वर्क करना है सो यू कैन डू यूज़ योर हेयर ड्रायर ऑल्सो। ओके, सो इस जो लास्ट ये जो हमारा टेक्निक है इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी अपना पेंसिल का जो बैक स्मूथ टिप होता है लाइक ब्रश के बैक से या फिर पेंसिल के बैक से आप इससे कर सकते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसे थोड़ा सा वाटर में डिप करना है एंड यू हैव टू मेक दिस टाइप ऑफ डॉट्स। ये देखिए बिग स्मॉल आप कैसा भी डॉट बना सकते हैं। इट्स लाइक पोल्का डॉट। हाँ, इसे वाटर में डिप करना ज़रूरी है, अदरवाइज अगर आप इसे डायरेक्टली करेंगे तो वो स्टिक हो जाएगा। तो इसे आपको हल्का सा वाटर में डिप करना है एंड देन यू कैन मेक बिग सर्कल, स्मॉल सर्कल, स्पाइरल, एनी वे यू वांट। You can try these techniques with your kids also. They will find it fun doing this. It is little messy, but yeah, it's okay. Art is always messy. And I love to do these messy things. देखिए इस तरह से मैंने डॉट्स बनाए हैं इसमें। It is looking polka dot. So there are so many different texture making techniques जो हमने आज देखी हैं। इन्हें अब हम completely ड्राई होने देंगे। So ये देखिए मैंने कुछ पहले से ही थोड़ा सा इन्हें ड्राई करके रखा हुआ था so that मैं आज आपको शेडिंग दिखा सकूं। अदरवाइज इन्हें ड्राई होने में एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स लगते हैं। सो इसलिए मैंने पहले से कुछ ये इसमें पैटर्न्स बना के रखे हैं। सो अब हम इन पे देखेंगे कि किस तरह से हमें शेडिंग करना है। सो यहाँ पे जो शेडिंग टेक्सचर के लिए जो शेडिंग होता है इम्पॉर्टेंट, इसमें एटलीस्ट हमें मिनिमम 2 to 3 शेड्स चाहिए। यस सीमा जी, ये कार्डबोर्ड हैं,
क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होता है। ये जो नॉर्मल हमारे कुरियर्स आते हैं, पैकेजेस आते हैं, वही कार्डबोर्ड मैंने यूज़ किया है, नथिंग स्पेशल। आप कैनवास पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इस पे इन्हें MDF बोर्ड पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट एक्चुअली मेरे पास मैंने इसलिए बताया बिकॉज दीज आर इजीली अवेलेबल विद एवरीवन विद नो कॉस्ट। ओके, सो अब मैं इन पे शेडिंग हम बताएंगे। जो टेक्सचर होता है, ये जो 3D टेक्सचर्स हैं, सो इनके लिए हमें एटलीस्ट मिनिमम 2 शेड चाहिए, बिकॉज वन जो है फर्स्ट जो है हम बेस कलर यूज करेंगे एंड देन सेकंड वी विल यूज द हाइलाइटर। यहाँ मैं यूज करूंगी ये एक्रिलिक पेंट्स। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमें एटलीस्ट मिनिमम 2 शेड तो चाहिए, बिकॉज एक जो है हम बेसिक शेड यूज करेंगे, दूसरा हम हाइलाइटर यूज करेंगे। सो मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगी। फर्स्ट वी विल यूज ओनली 2 शेड एंड देन सेकंड आई विल शो यू more than 2 shade how you can use these. Okay, so here I am using first I will show you on this. Here I will show you first the technique with the two shades. So first मैं यहाँ पे use कर रही हूँ this black acrylic paint, and with the help of flat brush I am applying this on. इस तरह से आपको एक बेस कलर देना है। आप ब्लैक भी दे सकते हैं, ब्लू, एनी कलर विच यू वांट यू कैन गिव इट। सो यहाँ पे मैंने इसे हमें कंप्लीटली पहले एक बार ब्लैक शेड से देना है। तो इस तरह से मैंने इसे यहाँ पे पेंट कर लिया है। सेकंड मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये ब्लू शेड। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने ब्लू कर लिया है। आपको इसे कोई भी शेड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये मैं ब्लू बेस कलर यहाँ पर यूज कर रही हूँ। सीमा जी, आई एम यूजिंग दीज एक्रिलिक पेंट्स। दीज आर द एप्पल बैरल पेंट्स, बट आप अगर इंडिया में हैं तो फेविक्रिल के कलर्स या कैमलिन के कलर्स भी यूज कर सकते हैं। आपको बेसिकली एक्रिलिक पेंट्स यूज करना है, वो कोई से भी ब्रांड का हो सकता है, कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है। है जो मैं बता रही हूँ आपको, जो 3 शेड से हम करेंगे, इससे एक जो डिस्ट्रेस लुक देना है वो हम कैसे दे सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट जो है, हमें कोई भी डार्क शेड, आप चाहे तो ब्रॉन्ज कलर भी यूज कर सकते हैं या ब्लैक कलर भी यूज कर सकते हैं, इससे एक डिस्ट्रेस लुक आएगा। क्योंकि जो इसका ब्लैक शेड है वो बेस कलर बनेगा। यहाँ पे मैंने इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया है क्योंकि मुझे जस्ट एक ब्लैकिश एंटिक लुक देना है, तो इसलिए मैंने इसे बहुत लाइट बस एक कलर दिया है। तो कलर्स को भी हमें थोड़ा ड्राई होने में, हमें वैसे ये एक्रिलिक कलर हैं बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, बट एटलीस्ट इट टेक्स 5 मिनट्स। तो जब तक ये ड्राई हो रहा है आई विल शो यू सम, देयर आर सम थिंग्स लाइक विदाउट टेक्सचर भी आप किस डिफरेंट टेक्सचर्स बना सकते हैं। ये मेरे जो गिफ्ट, हमारे जो प्राइस टैग्स होते हैं जो नॉर्मल ड्रेसेस के साथ आते हैं, सो उनको भी आप किस तरह से ट्रांसफॉर्म करके इस तरह से गिफ्ट टैग्स बना सकते हैं। ये जो है गिफ्ट टैग्स मैंने विदाउट यूजिंग एनी टेक्सचर पेस्ट, आप इन्हें भी डिफरेंट टेक्सचर्स और एंटिक लुक दे सकते हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये। मैं सून मैं एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करूँगी जिसमें वी विल सी हाउ टू मेक डिफरेंट टेक्सचर्स विदाउट टेक्सचर पेस्ट एंड नो स्टेंसिल्स वी आर यूजिंग, बिकॉज आज का जो हमारा वर्कशॉप था दैट इज यूजिंग टेक्सचर पेस्ट, बट नेक्स्ट वर्कशॉप जो हम करेंगे उसमें हम देखेंगे कि वी डोंट नीड इवन टेक्सचर पेस्ट फॉर मेकिंग दीज टेक्सचर्स।
शीतल जी, ऐसा जरूरी नहीं है कि यू नीड टू यूज द डार्क कलर्स ओनली फॉर बेस, बट यू कैन यूज एनी शेड फॉर बेस विच एवर यू वॉन्ट. बट डार्क कलर इज बेसिकली, अगर आप इफ यू वॉन्ट टू गिव इट एंटीक और डिस्ट्रेस लुक, देन वी यूज द डार्क कलर एज अ बेस. ये देखिए अभी ये ड्राई होने लगा है, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमें इसे शेडिंग करनी है. शेडिंग करने के लिए मोस्ट कॉमनली जो होता है, हम गोल्डन या मेटालिक शेड यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी ये मेटालिक ब्रॉन्ज कलर. सो इससे बहुत अच्छा एंटिक लुक आता है एक. तो शेडिंग करने के लिए हम यहाँ पे ड्राई ब्रश टेक्निक करेंगे. ड्राई ब्रश क्या होता है? ड्राई ब्रश टेक्निक होता है जिसमें हमें कंप्लीटली ब्रश को हमारे ड्राई रखना है. Like there should not be any water in your brush. It should be completely dry. और अगर ये ड्राई नहीं है तो आप टिश्यू पेपर से लेकर इसे इस तरह से आप इसे ड्राई कर सकते हैं. और आपको पेंट लेना है अपने पैलेट में, और बिल्कुल थोड़ा सा पेंट लेकर पहले आपको इसे एक्सेस पेंट निकालना है. ये देखिए मैंने सारा एक्सेस पेंट निकाल दिया है. आप चाहें तो इसे एक्सेस पेंट निकालने के लिए इसे टिश्यू पेपर पे इस तरह से टैप कर सकते हैं. पर बिकॉज अगर एक्सेस पेंट होगा तो यहाँ पे इसके ब्रश के स्ट्रोक्स नहीं दिखेंगे. अब आपको ब्रश लेना है एंड देन एक डायरेक्शन में आपको इस तरह से इस पे स्ट्रोक्स देना है. ये देखिए जैसे ही आप इसको स्ट्रोक्स देंगे, इसके टेक्सचर्स जो हैं, जो उठे हुए टेक्सचर्स हैं, वो हाईलाइट होने लगेंगे. कैन यू सी दिस? या आपको इसको एक ही डायरेक्शन में रखना है, लाइक दिस. ऐसा नहीं कि हमें पूरा इस तरह से शेडिंग करनी है. आप इसे एक डायरेक्शन में रखिए और उसी डायरेक्शन में इन्हें हाईलाइट करिए. ये देखिए इस तरह से आपको हाईलाइट करना है. जैसे ही आप ड्राई ब्रश करेंगे यहाँ पे, तो टेक्सचर्स, इसके जो उठे हुए टेक्सचर्स हैं, वो हाईलाइट होने लगेंगे. आप चाहें तो आप अपनी फिंगर से भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं. बिल्कुल हल्का सा पेंट लीजिए और आप फिंगर से इसे अप्लाई कर सकते हैं. तो सेकंड शेड हम यूज़ करते हैं वो एज अ हाईलाइटर करते हैं, तो उससे हमारे टेक्सचर्स जो है वो हाईलाइट होने लगते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड. यहाँ पे मैं ये भी मेरा ड्राई हो गया है. अभी मैं इसमें यहाँ हम यूज़ करते हैं गोल्डन. टर्कोइज के साथ गोल्डन बहुत अच्छा फिनिश होता है. हियर आई एम टेकिंग लिटिल बिट ऑफ गोल्डन मेटालिक पेंट. और जब इस ब्रश में मैंने बिल्कुल, अगर एक्सेस पेंट आ गया है ब्रश में, सो आपको उसे रिमूव करना है. And tap like this, and after that you apply this. इस तरह से आपको, ये देखिए जैसे आप इसको मूव करेंगे तो यहाँ पे टेक्सचर्स हाईलाइट होने लगेंगे. नाउ कैन यू सी दिस? जैसे ही आप इसको ब्रश करते हैं तो ये टेक्सचर हाईलाइट होने लगते हैं. ओके, नाउ I will show you to use more than 2 colors to use these to highlight these texture. तो फर्स्ट जो है हमने ये ब्लैक कलर बेस पे किया था. अब मैं जो सेकंड शेड यहाँ पे यूज कर रही हूँ, I am using this I will use this bronze color. Okay, तो सेकंड मैंने ये ब्रॉन्ज कलर में यहाँ पे ले रही हूँ और इसको मैं थोड़ा और अच्छे से यहाँ पर अप्लाई करूँगी. तो इसे अच्छे से आपको पूरा कवर करना है ब्रॉन्ज शेड से. बट या ब्रश हमें हमेशा ड्राई ही रखना है इसमें, जब हम इसको सेकंड शेड यूज करेंगे.
ये देखिए सेकंड मैंने इसमें ब्रॉन्ज शेड यूज़ किया है, तो इससे एक एंटिक लुक आ रहा है इसमें, जो विंटेज लुक हमें देना होता है कभी कभी अपने आर्ट वर्क में। सो आप इस टेक्निक से विंटेज लुक दे सकते हैं। देयर आर मैनी लाइक बॉटल आर्ट्स विच वी मेक यूजिंग दिस विंटेज लुक। आई विल शो यू वन मोर। जब तक ये पेंट थोड़ा सा और ड्राई हो जाए देन वी विल यूज द थर्ड हाइलाइटर। ओके, जब तक ये थोड़ा सा और ड्राई हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मेरी मैंने बनाया है, दिस इज द टेक्सचर आई मेक विदाउट एनी टेक्सचर पेस्ट। तो और ये कैन यू गेस, दिस इज अवर एम्प्टी कोको कोला बॉटल दैट आई यूज्ड इट हियर एंड आई मेड इट, आई completely transform it। यहाँ पे मैंने CD का बेस यूज़ किया है। दिस इज आवर कोको कोला बॉटल। सो देयर आर मैनी थिंग्स लाइक यू कैन ट्रांसफॉर्म यूजिंग दिस आर्ट। सो विदाउट टेक्सचर पेस्ट ऑल्सो यू कैन मेक डिफरेंट टेक्सचर्स। देखिए अब जो थर्ड है ये मुझे हाईलाइट करना है। सो आई विल टेक वेरी लिटिल पेंट। तो इस तरह से आप इसको बहुत लाइट हैंड से आपको सिर्फ ऊपर से इसको शेडिंग करना है। ये देखिए सुची जी, आई एम यूजिंग एक्रिलिक कलर। ये गोल्डन शेड है। यहाँ पे मैंने 2-3 शेड यूज किए हैं। तो हाईलाइट करने के लिए मैं गोल्डन शेड यूज कर रही हूँ। इस तरह से देखिए, जब आप इसे मूव करेंगे देन यू विल सी इट्स एक्चुअल शेडिंग। ये गोल्डन जो लेयर्स बन रही हैं, इसकी वेव्स बन रही हैं, दैट यू कैन सी इट लाइक दिस। जैसे मैंने ये बनाया था, इस यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 टेक्निक्स यूज़ किए हैं एंड यूजिंग डिफरेंट शेड्स। तो सेम टेक्निक्स मैंने आज आपको बताई हैं सारी। सो इस तरह से आप शेडिंग कर सकते हैं इन्हें। यहाँ पे देखिए मैंने टू शेड्स यूज़ किए हैं। फर्स्ट मैंने एक ब्लैक कोट दिया था एंड देन आफ्टर दैट मैंने ब्लू किया एंड उससे क्या हुआ, यहाँ पे एक डिस्ट्रेस लुक आ गया है। ओके, बिकॉज आप डायरेक्टली ब्लू कलर यूज़ करेंगे तो उतना डिस्ट्रेस लुक नहीं आएगा। उसके बाद जब हमने गोल्डन से हाईलाइट किया है, सो इट इज़ गिविंग दिस टाइप ऑफ शेडिंग टेक्सचर्स। हाईलाइटर्स हम 1 by 1 ही यूज़ करेंगे, बिकॉज जब एक शेड ड्राई हो जाएगा देन ओनली यू कैन यूज अनदर शेड, अदरवाइज वो मर्ज हो जाएंगे। सो दैट्स वाई हमें 1 by 1 ही यूज करना है। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव लगा होगा। सो इसका वीडियो भी मैं पोस्ट करूँगी अपने यूट्यूब चैनल पे, सो आप उसे कभी भी देख सकते हैं। अब ये जो पीसेस हैं जिन पर हमने टेक्सचर्स बनाए थे वो भी ड्राई हो गए हैं। तो अब इन पे भी मैं डिफरेंट शेड्स अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ कि हमें कैसे शेडिंग करनी है। हर एक बोर्ड पे मैंने डिफरेंट शेड अप्लाई किया है, देखिए। अब इस पे हाइलाइटिंग के लिए मैं मेटालिक ग्रीन शेड यूज़ कर रही हूँ। तो ब्रॉन्ज और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ मैं सिल्वर हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल डिस्ट्रेस लुक आ रहा है। और ब्लैक के साथ मैं गोल्डन मेटालिक पेंट यूज़ करूँगी। सो ये इसे बहुत अच्छा एंटिक लुक दे रहा है। आप कोई भी कॉम्बिनेशन अपनी चॉइस से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हाइलाइटिंग के लिए। और इसी तरह से मैंने सारे बोर्ड्स को डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन में पेंट किया है। So in our next workshop we will see how to make textures without texture paste. So stay tuned with us. See you soon. Bye bye.